नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान की जिसे लेकर विवाद हो रहा है। हुआ दरअसल यह है कि इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ की शर्मनाक घटना हुई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और छेड़छाड़ करने वाले को दबोच लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। मामले में एंट्री होती है कैलाश विजयवर्गीय की। वो एक बयान देते हैं और महिला क्रिकेटर्स पर दोष मढ़ते दिखते हैं। उनके इस बयान के बाद से सियासत में उबाल है, विरोधी उन्हें घेर रहे हैं। सवाल यह है, क्या महिलाओं पर ही उंगली उठाकर अपनी जिम्मेदारी से बचा जा रहा है? राज्य सरकार के मंत्री ही अगर बयान देंगे ऐसे, तो क्या इससे दुनिया में देश प्रदेश की छवि धूमिल नहीं होगी? क्या महिला क्रिकेटर्स को नसीहत देने से विदेशी मेहमानों के प्रति राज्य सरकार और प्रदेश पुलिस का काम पूरा हो जाएगा? सवाल और भी हैं, सब पर बात होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की दो मशहूर खिलाड़ियों के साथ इंदौर में छेड़छाड़ की घटना से हड़कंप मच गया। इंदौर पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए आरोपी बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। अब खिलाड़ी भी सीख लेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक विवादित बयान देते हुए ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों पर ही दोष मढ़ दिया। छेड़छाड़ की शिकार हुई महिला खिलाड़ियों को उन्होंने नसीहत दे डाली कि इस घटना से वो और अन्य खिलाड़ी सबक लें। ये घटना दुर्भाग्यशाली है, पर इससे अब खिलाड़ी भी सीख लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब कोई दूसरे देश में जाएं, दूसरे शहर में जाएं, तो अपनी सुरक्षा की चिंता भी करें। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को बाहर जाने से पहले किसी लोकल शख्स को जानकारी देकर जाना चाहिए था। खिलाड़ियों का अचानक वहां से निकल जाना बिना किसी को बताए, अपने कोच को भी नहीं बताया उन्होंने, ये थोड़ी सी गलती हो गई है उनसे। यदि क्योंकि वहाँ उनकी सिक्योरिटी थी, वहाँ पर पर्सनल सिक्योरिटी भी थी और पुलिस की सिक्योरिटी भी थी, पर वो बात करते करते निकल गई, किसी का ध्यान नहीं रहा और ये घटना हो गई। तो वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सवाल उठाए हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने प्रशासन के फेलियर को जिस तरह बचाव करने की मुद्रा अख्तियार की है, वह निंदनीय है। उनका यह कहना कि खिलाड़ियों को भी सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, मैं बड़ी शिद्दत से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या अब इस देश में, इस प्रदेश में और हमारे देश से बाहर आने वाली महिलाओं और बहनों को भी अपने घरों से बाहर निकलने के लिए सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा? और यदि वही प्रोटोकॉल का पालन करेंगी तो सरकार और प्रशासन किस नाम की चीज है? जिस बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, उसके पीछे का पूरा मामला एक बार फिर से आपको बताते हैं। भारत में वर्ल्ड कप खेलने आई दो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर से 23 अक्टूबर की रात इंदौर में छेड़छाड़ हुई थी। खिलाड़ियों को गलत तरीके से छुआ गया था। महिला खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू से कैफे की तरफ जा रही थी, तभी उनका पीछा किया गया। पुलिस ने बाइक सवार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी अकील की पहचान हुई। अचानक वहां से निकल जाना। कैलाश विजयवर्गीय की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचनाएं हो रही हैं। विपक्ष कह रहा है कि घटना पर संवेदना जताने की बजाय बीजेपी मंत्री महिला खिलाड़ियों को ही नसीहत दे रहे हैं और उन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय से इस बयान के लिए माफी की मांग की जा रही है। एनडीटीवी के लिए इंदौर से निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। वैसे आपको बता दें, कोई पहला मौका नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय ने अटपटे बयान दिए हैं जिनकी वजह से विवाद हुआ है। और कैलाश विजयवर्गीय इकलौते ऐसे नेता भी नहीं है जिन्होंने ऐसे अटपटे बयान दिए हैं जिनकी वजह से विवाद हुआ है। कांग्रेस की नेता भी इस फहरिस्त में शामिल है, दूसरी पार्टियों के नेता भी इस फहरिस्त में शामिल है। जुबान कभी ना कभी आउट ऑफ कंट्रोल होती रही है नेताओं की। तमाम किस्से कहानियां इसको लेकर हैं और सियासत उबलती रही है अपने अपने हिसाब से। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे परिचय आपका करा दें। हर पहलू पर बात होगी। हमारे साथ अमित तावड़े जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र भारती जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमन्ना निगम है, क्रिकेटर हैं,
उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तमन्ना, स्वागत है आपका। स्वाति गौरव जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, जो ऐसे इश्यूज को बहुत करीब से देखती समझती हैं। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले बात, आज शुरुआत हम करेंगे बात की राजेंद्र भारती जी से करेंगे, क्योंकि उनके वरिष्ठ नेताजी का मामला है ये। राजेंद्र जी, सीधा सटीक सवाल, विजयवर्गीय जी ने जो कहा, क्या आपकी पार्टी उससे सहमत है? मेरा अनुरोध है कि किसी भी राजनीतिक दल को मुद्दे के आधार पर विरोध करना चाहिए, और ये घटना निश्चित रूप से सभी के लिए दुखद घटना थी, और इस घटना के आधार पर उस घटित घटना से आरोपित को प्रशासन की सतर्कता से उसे तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर के ये है कि विषय को विषयांतर बना करके जनता के बीच में राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको प्रस्तुतिकरण करना, मैं समझता हूं कि किसी दृष्टिकोण से वो उचित नहीं है। राजेंद्र जी, किसी ने नहीं कहा था कैलाश विजयवर्गीय जी को कि वो ये टिप्पणी करें, ऐसी टिप्पणी किसी ने नहीं कहा था। शायद बोलने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो एक सीनियर लीडर हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, और वो अगर ऐसा बयान देंगे फिर तो सवाल उठेंगे सर। बच के नहीं निकला जा सकता ऐसे, किस पे टिप्पणी की जरूरत नहीं है, घसीटना नहीं चाहिए। आप स्वयं देखिएगा कि उन्होंने उन जिन चीजों पर किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी व्यक्ति को सचेत करने के लिए जो बिंदु थे, उन बिंदुओं को न उठाया, लेकिन उन बिंदुओं को उठाने के दृष्टिकोण मतलब वो ये कह रहे हैं कि अच्छा होगा, खिलाड़ियों को आगे के लिए सबक हो जाएगा, तो भाई पुलिस रखने की जरूरत क्या है, गुंडे रख दो शहर के अंदर, सबक देते रहेंगे, लोगों के साथ घटनाएं होती रहेंगी, सबक मिलता रहेगा लोगों को, क्या जरूरत है पुलिस रखने की? किस काम की है पुलिस, किस काम की है व्यवस्था पूरी की पूरी? व्यवस्था के दृष्टिकोण से तो ये तो स्पष्ट हुआ ना कि जैसी घटना घटित हुई तो तुरंत कार्रवाई होकर के उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल ताली बजाने वाली बात है। मैं तो कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कर रहा हूं कि उनके बयान से आप सहमत हैं या नहीं है? उनके बयान को मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि वो बेबाक बोलने की उनकी मतलब कहना चाहिए उनकी एक शैली है, उस शैली के आधार पर उसने कई प्रकार के मंतव्य निकालना भी अरे सर, बेबाकी के लिए बहुत सारे विषय हैं इस देश के अंदर, बेबाकी के लिए बहुत सारे मसले हैं, कौन रोक रहा है उन्हें? अलग अलग राज्यों में जाके चुनाव लड़वाया उन्होंने, वो खूब समझते हैं अपने बयान के मायने, शब्दों की मर्यादा खूब समझते हैं। वो नौसिखिया नेता नहीं है कि आज राजनीति शुरू की और बयान देना शुरू कर दिया, सालों से पॉलिटिक्स में है। हम बचपन से, जवान से हम भी अधेड़ उम्र के हो गए, उनको देखते आ रहे पॉलिटिक्स करते हुए। मैं फिर अनुरोध करना चाहूंगा आपसे एनडीटीवी के माध्यम से कि कृपा करके उनके दिए बयान को पूरा एक बार फिर से आप रिवाइज करके देख लीजिएगा, तो उनके भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। शब्दों के आधार पर किसी चीज को फिर तोड़ मोड़ करके अगर अपन कहीं प्रस्तुतिकरण के आधार पूरा बयान दिखाया है सर, उनका पूरा बयान दिखाया है। चलिए, मैं आपने अपनी बात स्पष्ट पूरी तरीके से नहीं की है। मैं यहां पर अगले मेहमान का रुख करूंगा। कांग्रेस से हमारे साथ जो नेताजी आए हैं, अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा आपसे, कैलाश विजयवर्गीय जी का जो बयान है, इस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है? जून 2025, छोटे कपड़े पहनने वाली महिलाएं मुझे पसंद नहीं है। जब कोई युवती उनके पास सेल्फी लेने आती है तो वो कहते हैं कि बेटा अगली बार ठीक कपड़े में आना, फिर फोटो लेंगे। फिर अगली बार कहते हैं जुलाई 2025 में बहन माओ को संस्कार सिखाना चाहिए। फिर वो स्वीडन और विदेशी प्रवृत्ति की महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी कर देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब हमारे देश के गांधी परिवार के भाई बहन पर भी वो टिप्पणी कर देते हैं। तो आप सोचिए कि ये उनका कल्चर बन गया है। पार्षद रहे, महापौर रहे, उनको माफी मांगना चाहिए इंदौर आपको से। तकलीफ हुई उनके बयान से बहुत ज्यादा। इतने समय तक जनप्रतिनिधि इंदौर की जनता ने बनाया, आप इंदौर की महिलाओं को वो सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं कर पाए इतने सालों में? आप पार्षद रहे, आप महापौर रहे, आप मंत्री रहे, आप राष्ट्रीय महामंत्री रहे, आखिर कैसे किसी की हिम्मत हो जाती है हमारी प्रदेश की आर्थिक राजधानी में, और आप बयान देते देते ये तक भूल गए कि आपके इस बयान से पूरी दुनिया में हमारे देश की छवि किस तरीके से प्रभावित हुई है, आप ये भी भूल गए। और सबसे अफसोस की बात यह है कि अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं, अभी तक कोई निंदा तक नहीं करी उन्होंने इस बयान की। बहुत बड़ी बड़ी बातें नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अमित शाह जी करते हैं। अमित जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कैलाश विजयवर्गीय इस फहरिस्त में अकेले नहीं है। आपने डेट वाइज बयान उनके सुनवाए हैं ना।
2 महीने मैं भी आपको याद दिला देता हूं, आपके नेताजी हैं यशवंत गुर्जर, लाडली बहनों को बोरे में भर रहे थे, महिलाओं को प्रदर्शन करना पड़ गया। सुनते जाइएगा सर, एक मिनट सुनते जाइएगा। जीतू पटवारी जी आपके प्रदेश अध्यक्ष, जीतू पटवारी जी आपके प्रदेश अध्यक्ष, डेट तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में एक बयान उन्होंने दिया था, मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, तब भी खूब बवाल हुआ था। तो मैं तो इस मानसिकता पे ही सवाल उठा रहा हूं कि ये मानसिकता क्यों है? अगर नेता जो सियासत कर रहे हैं, जो इस सूबे को संभालेंगे, जो सत्ता को संभालेंगे, राज्य को चलाएंगे, वो ऐसे बयान देंगे, तो आप तो भाई जितने यहां पर मंचले घूम रहे हैं ना, उनके सामने एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि जो मर्जी बोलो, क्योंकि हम भी बोलते वक्त लगाम नहीं लगा रहे। आप तो उनको खुली छूट दे रहे हैं, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा, मैंने आपकी भी पार्टी के दोनों नेताओं की बात गिनाई है यहां पर। और अभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, एक महिला के साथ, एक छात्रा के साथ गैंगरेप हो गया, ममता बनर्जी उसी को नसीहत देने लग गई। यह मानसिकता की बात है, यह पार्टी के किसी नेता की बात नहीं है। मैं इस मानसिकता पर सवाल उठा रहा हूं। आप कहें तो मैं जवाब दूं? बिल्कुल जवाब दीजिए। अब आप राजेंद्र भारती जी से आपने पूछा, वो इस बयान का बिल्कुल निंदा नहीं कर पाए, लेकिन मैं एक आम युवा होने के नाते बिल्कुल स्पष्टता के साथ आपके एनडीटीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, कितना बड़े से बड़ा नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, यदि वो महिला विरोधी बयान देता है तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है, कार्रवाई होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का हो, वो कोई भी कार्यकर्ता हो, वो किसी भी जाति का हो। लेकिन ये जो 2 तरह के चश्मे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमें ये उम्मीद थी कि 24 घंटे होने जा रहे हैं घटना के, कम से कम कारण बताओ नोटिस देती भारतीय जनता पार्टी, कम से कम पूछती, मुख्यमंत्री जी खंडन करते, निंदा करते, कुछ तो करते। आखिर ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी की इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि अपने मंत्री से, अपने प्रभार जिले में इतनी बड़ी घटना हुई है, सारे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया है, और मंत्री ये कह रहे हैं कि आपने अपनी बात कही, आपने एक सवाल उठाया, आपने एक सवाल उठाया। राजेंद्र भारती जी कुछ कहना चाहेंगे, कोई प्रतिक्रिया आपकी इस पर, जो अमित जी ने सवाल उठाया यहां पर? नहीं, माननीय का जो अपना जो पक्ष रखने की जो बात कही है, उस मानसिकता को लेकर के जो विषय कहा है, तो मैं स्वयं भी इस बात का समर्थक हूं कि जिस मानसिकता के आधार पर जो नारी का सम्मान ना करे, निश्चित रूप से वो विरोध का हकदायक है, और हमें हर दशा से उसका विरोध करना चाहिए। संस्कार का जहां तक प्रश्न है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मूलतः संस्कारों पर ही आधारित भारतीय जनता पार्टी है। तो संस्कार की प्राथमिकता और जो मूल हमारे स्वभाव हैं, वो नारी को सम्मान देने के रहे हैं। आपने और हर कार्यकर्ता नारी के प्रति सम्मान। मैं यहाँ पर तमन्ना का यहाँ पर रुख करना चाहूँ, क्योंकि ये मसला महिला क्रिकेटर से जुड़ा, और यहां पर यह मसला नहीं है कि कोई विदेशी खिलाड़ी है, कोई देसी खिलाड़ी है। अगर हमारे देश की भी लड़कियां होती, उनके साथ भी ऐसी घटना होती, वो भी उतनी ही निंदनीय होती जितनी की ये है। ये क्रिकेटर नहीं होती, एक आम लड़की होती, तो भी उतनी ही निंदनीय है जितनी की ये घटना है। तो ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर ये ख्यालात लड़कियों को लेकर ही आते क्यों हैं। बड़ा संघर्ष करना पड़ता है जनाब एक लड़की को यहां तक पहुंचने के लिए, अपना मुकाम बनाने के लिए। समाज आता है, परिवार आता है, और ये जो माहौल है ना बाहर, घर के बाहर का जो माहौल है, यह भी उसकी आड़े आता है। और जब ऐसे बेतुके बयान सामने आ जाएंगे, ऐसे अटपटे बयान सामने आ जाएंगे, तो उनको लगता है कि उनका रखवाला कौन है घर के बाहर, जब जिम्मेदार लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। तमन्ना, आपका टेक इस पर क्या है? सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ये बात किसी पार्टी या किसी जगह पर हुआ इस बात की नहीं है। ये बात है कि ऐसा हुआ क्यों, जो भी घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है। और हर बार ये बात क्यों आ जाती है कि लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, लड़कियों के साथ वैसा हुआ, वो सेफ्टी रखेंगे, या जो भी चीजें हैं, हर बार ये क्यों चीजें आ जाती हैं। तो मुझे जो भी घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है, और वो भी वर्ल्ड कप जैसे एक बहुत बड़ा लेवल है। आप ये सोचिए कि पूरी दुनिया ये सब देख रही है, पूरी दुनिया के सामने जब ये घटना आएगी तो हमारा कैसा उनके सामने हम दिखेंगे। तो और बेशक सी बात है सर कि जब हम लोग खेलना शुरू करते हैं तो सर बहुत सारी चीजों से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। कई लड़कियां हमें रास्ते चलते भी हमको बहुत परेशानियां होती हैं, घर आना कई बार मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ मैं सीधा स्ट्रेट सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि इस किस्म के जो बयान होते हैं, चाहे वो कोई भी नेता दे, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति दे, इस किस्म के जो बयान होते हैं, वो आपकी मुश्किलात को बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते? वो मंचलों को बढ़ावा देते हैं या नहीं देते?
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मैं ये चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द उनको होना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा किसी के दिमाग में भी ना आए कि वो ऐसा कुछ क्राइम किसी भी लड़कियों के लिए करें। मैं स्वाति जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। स्वाति जी, ये पूरा घटनाक्रम, इससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, आपका क्या इंप्रेशन है? पहला जो थॉट आपके दिमाग में आता है इस पूरे घटनाक्रम को सुनने समझने के बाद, वो क्या आता है? क्या सोचती हैं आप? क्या ऐसे बयान, ऐसी घटनाएं हमारे देश की छवि को ग्लोबल स्टेज पर धूमिल नहीं करती हैं? क्या ऐसी घटनाएं जिनको रोकना चाहिए कि ऐसा माहौल मिले लड़कियों को कि वो बेखौफ होकर किसी भी समय घर से बाहर निकल सकें, किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि वो उनकी तरफ टेढ़ी नजर से देख भी सके? माहौल ऐसा होना चाहिए। और सवाल हम क्या कर रहे हैं, बात हम क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी शर्म की बात है जो कैलाश विजयवर्गीय जी खुद एक मंत्री है, उनका गढ़ है इंदौर, हमारी इकोनॉमिकल राजधानी है। आप एक बात बताइए, क्या ये तो वही वाली बात हो गई, क्या ये हमें बताया जाएगा कि हम क्या हम बाहर ना निकलें क्योंकि आप समाज को सेफ नहीं बना सके हैं? ये आपका फेलियर दर्शाता है। और उनकी ऐसी संकुचित मानसिकता, आप समझ लीजिएगा कि उनके बेलगाम पुलिस और उनकी फेल जो सुरक्षा है उसको दर्शाता है। तो ये जो झल्लाहट में एक कहा गया है कि अरे सुरक्षा कर्मियों के बिना नहीं जाना चाहिए, अरे सुरक्षा कर्मियों की, अगर मान लीजिए, हमने ऐसे बहुत मौके देखे हैं जिसमें महाकुंभ में भी बहुत बड़े सारे सेलिब्रिटीज डिस्गाइज होके गए हैं। दैट मीन्स अगर वो लोग डिस्गाइज ना हो तो क्या उनकी सुरक्षा, क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? क्या एक आम इंसान या आम महिला अगर रोड पे निकल रही है और उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो क्या हम उन मंचलों को ये कह रहे हैं कि हाँ हाँ तूने तो ठीक किया, लड़की गलत समय निकली है? क्या हम उनको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं? तो ये तो बड़ी संकुचित और बड़ी मैं कहूंगी बहुत ही घटिया मानसिकता को दर्शाता है। और सबसे बुरी बात यह है कि वो एक मंत्री हैं, ही इज अ यूडी मिनिस्टर, और उनसे ये बयान आना, और वो भी तब आना जब वो उनके गढ़ में ये सब हुआ है। इस समय जरूरत है ना सिर्फ हमें मंत्रियों को ये कहने की कि जो हुआ है, और हम दूसरे देश से जो आई है बेटी, हम उसके साथ हैं, हम उसकी सुरक्षा का, और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम ऐसे हादसे किसी भी बेटी के साथ या किसी भी मेहमान के साथ ना हो, इसको सुनिश्चित करने, ना कि ये सुनिश्चित करने के लिए तुम गलत टाइम पे निकली है। इसका मतलब आप प्रदेश को सुरक्षित नहीं बना पाए, बल्कि आप आज भी वही खाप पंचायत वाली बात कर रहे हो कि तुम गलत समय पे निकली हो। जी, आता हूं स्वाति, मैं आपके पास। तमन्ना, मैं आपसे एक है। सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप खुद एक खिलाड़ी हैं। जब आप टूर्नामेंट्स में जाती हैं, देश विदेश में जाती हैं खेलने के लिए, अलग अलग राज्यों में आप खेलने के लिए जाती हैं, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बात कही उसमें वो कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी बात कर रहे हैं कि कुछ एक एसओपीज होती हैं, उनका पालन करना चाहिए, खिलाड़ियों को भी उसमें ध्यान रखना चाहिए। वो एसओपीज के बारे में जरा बता दीजिए कि वो साइड भी क्लियर हो जाए यहाँ पर। जी जी सर, एसओपीज वैसे बेसिकली यही रहता है कि आपका सिक्योरिटी, जो भी आसपास जो भी आपकी सिक्योरिटी है, आप उनको इन्फॉर्म करें, या आप अगर लोकल कहीं पे जाना हो तो आप किसी मैनेजर या किसी को साथ में लेके जाएं, और आपके साथ कुछ सिक्योरिटी के कुछ लोग या कुछ आपके साथ फॉलो करते हैं आपको। तो ये सब चीजें होती हैं सर। तो क्या ये हिदायत दी जाती है आपको आपकी टीम की तरफ से, कोच की तरफ से, या फिर जो भी आपके साथ लीडर्स जा रहे हैं उनकी तरफ से? जी सर, ये तो सर बेसिक प्रोटोकॉल, मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये बहुत बेसिक सी चीज है, नॉर्मल है, मतलब कुछ ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है। तो क्या खिलाड़ी इनको लेकर पूरी शिद्दत से इनका पालन करते हैं कि जो एसओपीज बताए गए हैं पूरी शिद्दत से उनका पालन किया जाए? सर कहीं ना कहीं करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर बार वो चीज अवेलेबल नहीं हो पाती है। चलिए, आपने एसओपीज की बात की ताकि ये साइड भी क्लियर हो, ये पन्ना भी दर्शकों के सामने क्लियर हो कि वाकई में एसओपीज होते हैं या नहीं होते हैं। हम सीधे अब राजेंद्र भारती जी का रुख करेंगे। राजेंद्र भारती जी, एक ही सवाल सबके जहन में आई है, दो तीन बातें आ रही हैं कि एक तो देश प्रदेश की छवि से धूमिल होती है ऐसी घटनाओं से, और ऐसी घटना के बाद जब ऐसे बयान आते हैं तो तकलीफ होती है। दूसरी बात, ये माहौल बनाना महिलाओं के लिए, मैं उन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को तो छोड़ दीजिए कि वो एक घटना का शिकार हुई, उनके लिए तो चलिए उनके बॉडीगार्ड्स उपलब्ध हैं, उनके लिए सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हैं, लेकिन इंदौर की एक आम बेटी अगर रात को 12 बजे निकल रही है, किसी कारणवश किसी इमरजेंसी में अगर निकलना पड़ जाए सर, तो वो माहौल होना चाहिए ना सुरक्षित, कि वो बेखौफ होकर सीना तानकर जा सके, किसी मंचले की हिम्मत ना हो कि उसकी तरफ वो आंख उठा के भी देख सके। हाथ लगाना तो दूर की बात है, ऐसे उठने वाले हाथों को तोड़ दीजिए ना सर, मिसाल कायम कर दीजिए ऐसे लोगों की, माहौल बना दीजिए ऐसा। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं,
और प्रशासन की जिम्मेवारी है कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार के जो कानून का उल्लंघन करते हैं, मर्यादा को तोड़ते हैं, उनके खिलाफ में सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए और होती भी है। और अगर जहां चूक दिखाई दे रही है शासन प्रशासन को, तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को गंभीरता से लेते हुए उस पर कहां हमें और मुस्तैदी के साथ में काम करना है, उसको और प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए राजेंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे और है सर, मेरा एक सवाल आपसे और है, जी। चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी का समय रहा हो, चाहे वो अब मोहन यादव जी का समय है। आप लाडली बहनों का बहुत जिक्र करते हैं, महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, महिला वोटर का एक बड़ा वोट आपको मिलता है हर चुनाव में, केवल एमपी में नहीं मिलता बल्कि दूसरे राज्यों में मिलता है, जीत की कुंजी आप उसे मानते हैं, पीएम मोदी उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो फिर ये महिलाओं के लिए ऐसी अटपटी बातें ना हो, इसके लिए क्या एक लक्ष्मण रेखा खींचने की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए, अगर कोई विषय आया है तो निश्चित रूप से हो सकता है कि जिन बातों को लेकर के आज चर्चा का विषय बना है, तो जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो माननीय हैं, वो इस पर चिंता का निश्चित करेंगे। और हो सकता है ये जो घटना की पुनरावृत्ति ना हो, जो घटना के रूप में देखा जा रहा है। जबकि मैं आपसे फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ कि घटना है जो शब्दों की है वो है नहीं, पर अगर फिर भी है तो निश्चित रूप से वो उसमें सुधार की उनके लिए जरूर गुंजाइश होगी। देखिए राजेंद्र जी, ये हमेशा नेताओं के साथ होता है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, मैं किसी एक नेता को कोट नहीं कर रहा, ना करना चाहता, मैं केवल मानसिकता पर कि आप सोच क्या रखते हैं, आपके शब्द वो बयां करते हैं, उसका एनालिसिस समाज करता है, क्योंकि समाज सुनता है, समाज देखता है, फिर वो सोचता है कि हमारा नेता क्या सोच रहा है। उसका विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, समाज बैठ के कर रहा होगा। जिन लोगों ने वो बयान सुना वो बैठ के कर रहे होंगे, ये सीधा संदेश उन तक जा रहा हो रहा है। और ये एक तरीका सा बन गया कि पहले कुछ बोल दिया, उसके बाद सफाई में कहा कि मैंने जो कहा था उसके गलत मायने निकाल लिए गए, मुझे गलत कोट कर दिया गया। तो आपने ऐसी बात कही क्यों? आपसे किसी ने बुलवाया तो है नहीं, जबरदस्ती तो नहीं बुलवाया। आप जब एक नेता हैं, इतने बड़े एरिया को एड्रेस करते हैं, इतने बड़े प्रदेश को संभाल रहे हैं, तो फिर यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम सियासतदानों पर लागू है, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है, सत्ता के स्केल का हिस्सा है, चाहे वो विरोधी दल के हो, चाहे वो सत्ताधारी दल के हो, सबकी जिम्मेदारी है कि जुबान पर थोड़ा सा काबू रहे। मैं सीधे कांग्रेस प्रवक्ता का भी यहां पर रुख करना चाहूंगा। अमित जी, मैंने यही सवाल पूछा राजेंद्र भारती जी से, और यही सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, क्या कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचनी जरूरी हो गई है आज सियासत में भी कि कम से कम महिलाओं से जुड़े विषय पर अनर्गल बातचीत ना हो, अनर्गल बयानबाजी ना हो, जो मुंह में आया वो बोल दिया, ऐसी स्थिति ना हो। चाहे वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो, चाहे वो आपके जीतू पटवारी हो, यशवंत गुर्जर हो, और अभी हाल में जो कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया वो हो, चाहे किसी पार्टी का नेता हो। एग्जाम्पल और भी है, लेकिन बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बारे में क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो इस पैनल में मेरे साथ मेरी दो बहनें बैठी हुई हैं, और आज जो मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं और जो बयान आया है, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आए ना आए, लेकिन मैं हाथ जोड़कर अपनी दोनों बहनों से माफी मांगता हूं कि ऐसे मध्य प्रदेश में हम सबको रहना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम किसी एक नेता की बात नहीं कर रहे। कोई एक नेता सिर्फ यदि एक बार बयान देता है तो उसको नकारा जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय जी के मैंने बिंदुवार 5 स्टेटमेंट बताए हैं, और आज आप देखिए हमारे आदरणीय राजेंद्र भारती जी कभी हमारी पार्टी में रहे थे, वो आज वो निंदा तक नहीं कर पा रहे हैं। ये किस तरीके की राजनीति है? कम से कम स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने खुलेआम बोला है, एक बार नहीं बोला, 5 बार बोला है। आप कह रहे हैं कि उनको बताकर जाना चाहिए पुलिस के लोगों को। 2003 से लेके आज 2025 चल रहा है, 15 महीने है यदि हटा दिए जाए तो 20 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इन 20-21 सालों में कोई भी एक साल ऐसा नहीं गया है जब महिला अपराधों में मध्य प्रदेश प्रथम 5 में ना रहा हो। कभी कभार तो पहले नंबर पर रहा है महिला अत्याचार में। तो ये किस तरह के प्रदेश है? छोटी सी टिप्पणी राजेंद्र जी से इस पे ले लेते हैं। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, अमित जी का कहना यह है कि एक इकलौता बयान नहीं है, सीरीज है, अनदेखी नहीं कर सकते, सीरीज है उनके बयानों की। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय तो रहता ही है। अगर कोई विषय आता है तो मैंने अभी पहले आपसे आग्रह किया है कि जिन बिंदुओं को, जिससे कि खिलाड़ियों को इन नियमों को पालन करना चाहिए, उनका पालन न करते हुए जो घटना घटित हुई है। और स्वाति जी, लास्ट कमेंट आपसे लेंगे एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। स्वाति जी, आप क्या सोचती हैं, यह सिलसिला कैसे थमेगा? इसको थामने का तरीका क्या होगा? क्या केवल पुलिस एक जरिया है, या फिर घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए कि एक सोच जो लेके कोई लड़का या कोई भी व्यक्ति है बड़ा हो रहा है, उस सोच में सुधार किया जाए, परिवार के स्तर पर इसकी शुरुआत की जाए?
मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं भी 10 साल के बेटे की माँ हूँ। जी। और बोलते हैं ना, सफाई घर से शुरू होती है और संस्कार घर से शुरू होते हैं। हम भी अपने बेटे को पहले माता लक्ष्मी की, कन्याओं की और औरतों की इज्जत करना सिखाते हैं, एक दायरा बनाते हैं। रही बात मीडिया, वो पॉलिटिक्स में बातें करने की बड़ी बड़ी, क्योंकि मैं भी सुनती हूँ, हमें भी बहुत आहत होती है, महिला समाज में रहती हूँ। आपको याद होगा पहले ऑफिसेज में भी ऐसे एक्सप्लॉइटेशन होते थे। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विशाखा गाइडलाइंस आई। जी। इट इज अ राइट टाइम कि अब किसी का हस्तक्षेप जरूरी है, और कुछ लगाम इन लोगों पे जो बेलगाम हो चुकी है, इनकी जबानें, उन पे लगाम लगाना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ नवरात्रि में कन्या पूजन, चाहे वो सीएम हाउस जी। में हो या फिर किसी मंत्री के घर में सीएम पूजा करने से हमारी वो नहीं होती है। बहुत ये इंपॉर्टेंट बात स्वाति जी आपने कही है कि गाइडलाइंस, विशाखा गाइडलाइंस आई थी, उनका पालन हुआ, उनको लेकर नियम बने, एक लक्ष्मण रेखा खींची गई। मीडिया जी, भी लगा है, वो मीडिया गाइडलाइंस को भी क्या समझा गया इन है। नेताओं के लिए भी बननी चाहिए? तमन्ना, आपका क्या कहना है इस पर? सर, मुझे लगता है कि जैसे मैम ने बोला, बिल्कुल ये सब हमारी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से संस्कार अपने आने वाले बच्चे, स्पेशली मेंस और इनफैक्ट लड़कियों को भी दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि सर बहुत दंडनीय कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मिसाल कायम हो जाए कि कोई ऐसा सोचे भी नहीं, किसी के ख्याल भी ऐसे ना हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमन्ना आपका, स्वाति जी आपका भी शुक्रिया, राजेंद्र जी, अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल समय की समाप्ति, कार्यक्रम की समाप्ति, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।